प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों का विवाह हो चुका था। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और सुशील थी, परंतु उसके कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी धलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां एक सांप निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, यह तो बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सांप एक ओर जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौटकर आते हैं, तुम यहाँ से कहीं मत जाना। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली आई और वहाँ कामकाज में फंसकर सांप से जो वादा किया था उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई, तो सबको साथ लेकर वहां पहुंची और सांप को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सांप भैया नमस्कार। सांप ने कहा, तू भैया कह रही है इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सांप बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना हो मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सांप मनुष्य का रूप धरकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसके तो कोई भाई नहीं है, तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने रास्ते में बताया कि मैं वही सांप हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसके कहे अनुसार ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सांप की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तो अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान न रही और उससे गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुंह बुरी तरीके से जल गया। यह देखकर सांप की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सांप के समझाने पर वह शांत हो गई। तब सांप ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। सांप ने और उसकी माँ ने उसको बहुत सारा सोना चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण देकर उसके घर पहुंचाया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू के मन में ईर्ष्या हुई और उसने कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सांप ने यह बात सुन ली और सब वस्तुएं सोने की लाकर रख दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने के लिए झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सांप ने सोने की झाड़ू भी लाकर रख दी। सांप ने छोटी बहू को हीरो मणियों का एक अद्भुत हार दिया। उसकी प्रसन्नता उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित होवे। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेगी।
वह उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मंगवा कर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सांप भाई को याद किया और आने की प्रार्थना की और बोली, रानी ने मेरा हार छीन लिया। तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सांप बन जाए, और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरो और मणियों का हो जाए। सांप ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सांप बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तुमने क्या जादू किया? मैं तुम्हें दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन दस्ता क्षमा कीजिए। यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सांप बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सांप बना हार उसे देकर कहा, अभी पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वह हीरो मणियों का हार हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात पर विश्वास हुआ और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सारी मुद्राएं उपहार में दी। छोटी बहू वह अपने हार सहित वापस घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता कि ये धन तुझे कौन देता है। तब वह सांप को याद करने लगी। तब उसी समय सांप प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म की बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सांप देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और स्त्रियां सांप को अपना भाई मानकर उसकी पूजा करती है।